चलो अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जब प्रकाश की आवृत्ति को अलग अलग रखा जाए, जब प्रकाश की आवृत्ति को अलग अलग रखा जाए, जब प्रकाश की आवृत्ति को अलग अलग रखा जाए तो प्रकाश वैद्युत धारा और एनोड विभव के मध्य ग्राफ, तो प्रकाश वैद्युत धारा और एनोड विभव के मध्य ग्राफ। चलिए अब देखते हैं प्रकाश वैद्युत धारा के बीच अब क्या बनेगा ग्राफ। अब की बार हमने क्या किया भैया, इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। इंटेंसिटी फिक्स करने का मतलब है कि उनके हमने नंबर ऑफ फोटॉन को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब की बार हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोई फ्रीक्वेंसी डाली है प्रकाश की, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने मान ली है न्यू1। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध किसके साथ होता है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हमारा सीधा का सीधा जो फोटॉन की एनर्जी है, फोटॉन एनर्जी, और फोटॉन एनर्जी होती थी भैया E बराबर में एच न्यू, तो E बराबर में एच न्यू है। यानी अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया घटाया तो फोटॉन की एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी का मान फिक्स रखा है। इंटेंसिटी अगर हमने फिक्स रखी है यानी I का मान हमने फिक्स रखा है, तो बताइए जो नंबर ऑफ फोटॉन है, फोटॉन की जो संख्या है वो भी क्या रहेगी, फिक्स। यानी हमने न्यू1 केस में भी कितना लिया है, फोटॉन की संख्या 100 मान लेते हैं यहाँ पर 100 वाट, तो हमने न्यू2 की केस में भी कितना मान लिया है, 100 वाट। अब अच्छा बताइए, जब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने न्यू1 की डाली, अब न्यू1 और फिर बाद में हमने न्यू2 की डाली, तो दो, और जो न्यू1 है ये क्या है, न्यू2 वाला हम लोग ज्यादा मान ले रहे हैं। न्यू2 फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है किससे भैया, न्यू1 से, तो न्यू1 वाली फ्रीक्वेंसी कम। अच्छा, न्यू1 फ्रीक्वेंसी कम है तो बताइए इससे किसका मान कम हो जाएगा, इसके फोटॉन एनर्जी, इसकी फोटॉन की जो एनर्जी होगी ये क्या होगी भैया, कम होगी, और इसकी फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर 100 वाट का बल्ब है तो यहाँ पर कितने आके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटॉन आ रहे होंगे 100, इलेक्ट्रॉन भी कितने जाएंगे, अधिक से अधिक 100। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक एक करके उन्हीं तीनों केसों को पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहला केस होगा, यदि हम क्या करें, विभव को क्या कर दें भैया, 0 कर दें। तो सबसे पहला केस हमने V को कर दिया 0, और V का 0 का मतलब है कोई भी बैटरी नहीं लगाई, और जब कोई भी बैटरी नहीं लगाई तो परिपथ हमारा कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा। अच्छा, जब हमारा परिपथ कंप्लीट होता है तो उसमें पहले से ही कुछ ना कुछ धारा बहती है, क्योंकि यहाँ से फोटॉन गिर रहे होंगे और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच रहे होंगे, और उन इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में कुछ ना कुछ I तो बह ही रही होगी। तो हमारा I का मान 0 से ना स्टार्ट होकर के कुछ मान से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो V बराबर 0 के केस में I का कुछ मान हमको प्राप्त हुआ था। अब की बार हमने क्या किया, दूसरे नंबर पर V का मान कर दिया पॉजिटिव, और V का मान पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर हमने बैटरी का प्लस सिरा जोड़ा और यहाँ पर हमने बैटरी का क्या जोड़ दिया, माइनस, और ये बैटरी का जो टर्मिनल है ये क्या है भैया, वेरिएबल है। इसके मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पर विभव कितना है, यहाँ पर जब हमने प्लस जोड़ा तो यहाँ पर विभव क्या आ जाएगा, प्लस का, यहाँ पर माइनस जोड़ा तो यहाँ पर जो विभव होगा ये काहे का आ जाएगा, माइनस का। अच्छा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलना है। अच्छा, जैसे जैसे हमने यहाँ पर प्लस का मान बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए प्लस 10 वोल्ट है, फिर हमने कर दिया प्लस 20, फिर हमने कर दिया प्लस 30। अब जैसे जैसे यहाँ पर प्लस का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा बताइए, सबसे पहले बार में अगर हमने 10 किया यहाँ पर वोल्ट, तो मान लीजिए पहली बार में जब 10 किया तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, फिर जैसे हमने 20 वोल्ट किया तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, 20 वोल्ट। फिर इसी तरह जब हमने यहाँ पर 100 कर दिया भैया, कितना वोल्ट कर दिया, 100 वोल्ट, तो बताइए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितने चले जाएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन।
तो 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 100 वोल्ट पर। यानी जैसे जैसे आप विभव बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती जा रही है, बढ़ती। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भैया बढ़ती जा रही है यानी आवेश बढ़ता जा रहा है, तो धारा का मान भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता। लेकिन अब की बार आपने विभव कर दिया 110, कितना कर दिया 110, तो बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान क्या बढ़ जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने हैं, 100 ही, तो इलेक्ट्रॉन का मान नहीं बढ़ सकता। इलेक्ट्रॉन का मान नहीं बढ़ सकता तो आवेश भी नहीं बढ़ सकता, यानी आवेश हो गया है फिक्स, तो हमारी धारा भी क्या हो जाएगी भैया, फिक्स। तो इसलिए विभव को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे पहले धारा बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, पहले लीनियरली। आप जैसे जैसे v का मान बढ़ा रहे हैं, जो हमारा प्रकाश वैद्युत धारा है ये भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप जैसे ही 100 पर पहुंचे तो आपका मान 100 पर हो गया, सबसे पीक हमको धारा मिलने लगी, सबसे अधिकतम। लेकिन आपने जैसे ही 100 से 110 किया, इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे खत्म, धारा हमारी फिर से कैसी हो गई, हमेशा। अब चाहे आप 110 करिए, 120 करिए, आई का मान तो हमेशा कितना हो जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, यानी आई का मान क्या हो चुका है, फिक्स। अच्छा, जो धारा का मान नहीं बदलता उस धारा को नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, संतृप्त धारा। तो इसको भी हमने नाम दे दिया संतृप्त धारा। और ये ग्राफ किसका माना है हमने, न्यू1 फ्रीक्वेंसी का। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, अब हमने इसको रखा पॉजिटिव सिरा भैया। अब की बार हम लोगों को क्या करना होगा, तीसरे केस में निगेटिव रखना होगा। तो V अब हमको क्या रखना है भैया, निगेटिव। और निगेटिव का मतलब है बैटरी के सिरे को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। तो हम अब की बार क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमने कर लिया भैया, यहाँ पर हमने प्लस कर लिया और यहाँ पर क्या कर लिया, माइनस। बैटरी हमारी वेरिएबल, तो इस वेरिएबल बैटरी को इस तरीके से बनाया जाता है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर अब हम लोग बदलाव करेंगे भाई। अगर अब की बार हमने इधर माइनस लिया है तो इधर का सिरा क्या हो जाएगा, माइनस का, फिर क्या हो जाएंगे, प्लस के। देखिए कैसे होंगे भाई, यहाँ पर हो गया हमारा माइनस का सिरा जुड़ा हुआ है तो ये सिरा भी माइनस का, और ये इधर प्लस का जुड़ा हुआ है तो ये सिरा प्लस का। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं भैया। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अब की बार हमारे यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस के बीच क्या होगा भैया, प्रतिकर्षण। मान लीजिए पहले 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब की बार माइनस का लगा दिया तो 90 जाएंगे। फिर आपने क्या किया, अब आपने जो है -10 बढ़ाया भैया, अब की बार आपने कर दिया -20, यानी जैसे ही आपने -20 किया, 90 से इलेक्ट्रॉन कितने कम हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने -30 किया, फिर 70 हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप क्या करिए, विभवांतर को इतना कर दीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकलना ही बंद हो जाए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना बंद होंगे, यानी आवेश हो गया हमारा 0, आवेश हो गया 0, तो आई भी कितना हो जाएगा हमारा 0। यानी जैसे जैसे हम लोग विभव को निगेटिव में बढ़ाएंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो भी निकलना बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते बंद कहाँ तक हो जाएंगे, 0 तक। जब 0 तक हो जाएंगे तो आई भी हमारा कितना हो जाएगा, 0। यानी जैसे ही हम लोग विभव को बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे आई का मान भी क्या कम होता चला जाएगा, और कहाँ तक होता जाएगा, 0 तक। तो यही मान तो 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। और जिस विभव पर आई का मान 0 हो जाए उसी को कहते हैं हम लोग V0, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ आ गया हमारे न्यूमन का। अब की बार हमको बनाना होगा किसके बीच का ग्राफ भैया, न्यू2 का। और न्यू2 में क्या भैया ज्यादा है, न्यू2 है हमारी ज्यादा। और अगर न्यू2 है ज्यादा तो बताइए उनकी जो एनर्जी होगी फोटॉन की, वो भी एनर्जी भी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। तो अब क्या करना होगा, हमें न्यू2 का मान बनाना होगा। देखिए अब वो कैसे बनाएंगे भाई इसी ग्राफ में। अब न्यू2 को केस के लिए सेम यही हम लोग पहले केस करेंगे। अब समझिए इसमें भाई, ये मान लिया हमने दो सिरे हैं, ए है ये और ये है बी। अब इसको ए बी रख दिया तो ये भी हटाना पड़ेगा। देखिए ये है हमारा एनोड और ये हमारा कैथोड। अब न्यू1 का किया। अब बताइए जैसे ही न्यू1 का मान न्यू2 का मान ज्यादा है और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो बताइए फोटॉन की संख्या में बदलाव होगा कि फोटॉन की एनर्जी में बदलाव होगा। फोटॉन की एनर्जी में बदलाव, यानी 100 फोटॉन अगर पहले से ही है
तो 100 फोटॉन बार में भी पाए जाएंगे। यानी यहाँ पर हमने एनर्जी का मान बढ़ाया तो पहले की तुलना में जो धारा होगी वो कुछ अधिक प्राप्त हो रही होगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि I बराबर होता है क्या भैया, Q/T। यानी एनर्जी जब ज्यादा हो गई है तो E यहाँ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे, और जब तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे तो समय क्या लग रहा होगा, कम। समय जब कम लगेगा तो I का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पर I का मान जो है यहां से ना स्टार्ट होकर कहां से स्टार्ट होगा, थोड़े ऊपर से। तो ये हो गया कब, जब हमने V बराबर 0 रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, V बराबर पॉजिटिव, यानी यहाँ पर हमने प्लस सिरा और यहाँ पर माइनस सिरा। इधर हम लोग क्या लाएंगे, प्लस का विभवांतर, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का। अच्छा, जैसे प्लस का मान बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। 100 वाट यहाँ पर है, यानी इंटेंसिटी का मान नहीं बदला है, तो इलेक्ट्रॉन बताइए यहाँ से अधिकतम कितने जा सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपके बताइए, जैसे जैसे आप पॉजिटिव विभव बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस बढ़ रहा है तो आकर्षण बढ़ रहा है। पहले मान लिए 10 वोल्ट तो 10 इलेक्ट्रॉन गए, 20 वोल्ट तो 20 इलेक्ट्रॉन गए, 30 वोल्ट तो 30 इलेक्ट्रॉन गए। लेकिन आपने अब की बार कर दिया 100 वोल्ट प्लस का, तो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन जाने लगे। फिर आपने 100 वोल्ट के बाद कर दिया 110 वोल्ट, तो बताइए यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 100 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि 100 यहाँ पर फिक्स हो गए हैं। तो यानी पहले धारा आपकी चलेगी धीरे धीरे बढ़ती हुई, और बढ़ती बढ़ती जाएगी कहां तक, जहां तक आपका पहुंच जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन। और इस केस में भी 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसलिए ये धारा किसमें मिल जाएगी भैया, इसमें ही मिल जाएगी। यानी यहाँ पर ये जो संतृप्त धारा है ये दोनों की क्या हो जाएंगी, एक ही हो जाएंगी। फिर अच्छा बताइए, यहाँ पर हमने क्या किया, अब की बार हमको निगेटिव में चलना है। निगेटिव में चलना है कहने का मतलब है हमें इस इलेक्ट्रॉन को रोक देना है। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता था के मैक्स बराबर होता था भैया EV0, यही तो होता था। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी बताई है, सीधे सीधे हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान बदला है, तो एनर्जी इसकी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। यानी जो इलेक्ट्रॉन अब जा रहे होंगे वो और तेजी से जा रहे होंगे। अगर किसी और तेजी वाली चीज को रोकना है तो हमें इधर विभव भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा निगेटिव का, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो V0 है, यानी जैसे ही हम लोग निगेटिव का मान बढ़ाते जाएंगे तो धारा का मान गिरता जाएगा। तो इस तरीके से धारा का मान गिरता तो जाएगा, लेकिन हमने अब की बार क्या किया है, इनकी एनर्जी बढ़ा दी है। अगर एनर्जी बढ़ा दी है तो इधर से भी हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, और ताकत ज्यादा लगाने का मतलब है V0 भी हमें निगेटिव में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो अब की बार जो हमारा V0 कुछ आगे मिलेगा, यानी ये V0 हमें इसका मिलेगा। ये V0 है 1 वाला और ये V0 है 2 वाला। तो फ्रीक्वेंसी के केस में संतृप्त धारा दोनों की बराबर रहती है और विभवांतर क्या होते हैं, अलग अलग। और इस तरह इंटेंसिटी के केस में संतृप्त धारा क्या होती है, अलग अलग, लेकिन जो उनके निरोधी विभवांतर होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसको देखिए, फिर इसको नोट करिए, फिर आगे इसमें कुछ बात लिखा दीजिए। समझ में आया क्या? चलिए इस ग्राफ को जो है बना लीजिए। पहले ये ग्राफ आपको बना लेना है। इस ग्राफ को बना लीजिए, और जो लैंग्वेज लिखाई जाएगी, लैंग्वेज की फोटो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाएगी, और आप उससे आप लोग जो है लैंग्वेज लिख सकते हैं। आपकी वो वीडियो जो है रोकी जा रही है।